नमस्कार सभी को। आज आप सभी के सन्मुख मैं पंडित अनुराग शर्मा लाल किताब के पर आधारित केस स्टडीज के ऊपर बात करेंगे। लाल किताब में ऐसे वह कौन से योग होते हैं और वह कौन से ग्रह होते हैं कि जातक का तलाक एवं डाइवोर्स होने के योग बनते हैं। तो दोस्तों, आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, नई सी नई वीडियो आप सभी के सन्मुख हम प्रस्तुत करें। तो जिससे क्या होगा कि हमारा और आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम आपके सन्मुख नई से नई वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो बेल आइकन पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो आज हम बात करते हैं कि लाल किताब के ऊपर ऐसे कौन से योग होते हैं कि जातक का डाइवोर्स हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी को लाल किताब के बारे में कुछ ज़्यादा या कुछ कम ज्ञान तो अवश्य होगा। जो भी आज के इस युग में जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा, और जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु होते हैं, वह लाल किताब को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहते हैं कि लाल किताब में ऐसे कौन से रहस्य हैं कि जातक के वो कुछ ही मिनटों और सेकंडों में जातक के बारे में कुछ भी बता दिया जाता है। तो आइए आज हम लाल किताब के ऊपर कुछ ऐसे ही रहस्यों के ऊपर बात करते हैं कि लाल किताब में कि कौन से ऐसे रहस्य हैं कि जातक की कुंडली को हम यदि देखें तो हमें देखने से कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में ये पता चल जाएगा कि जातक की जो वैवाहिक जीवन है वह कैसा है, वह अच्छा है या नहीं है। जैसे कि जो लाल किताब है वह काल पुरुष की कुंडली पर आधारित है। मेष लगन को ही पहला भाव सभी का लगन माना गया है, जिसको हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। और जो सप्तम भाव है वहाँ पर तुला राशि आती है। तो जैसे कि काल पुरुष जो कि इस संसार का मुख्य बिंदु है, जिससे क्या है ये संसार आगे बढ़ा है, ये संसार आगे पैदा हुआ है। और काल पुरुष की जो राशि है मेष, और जिसका स्वामी है मंगल, जो कि पुरुष का कारक है। और उससे सप्तम भाव जगत जननी, तो वहाँ पर जो है वह तुला राशि, जिसका स्वामी शुक्र, और शुक्र को स्त्री कारक कहा गया है। तो इसका मतलब है कि पुरुष और स्त्री, पुरुष की संज्ञा हम मंगल और स्त्री की संज्ञा हम बुध से ज्ञात करेंगे कि दोनों के मेल से ये सृष्टि आगे चलती है। और यदि ये दोनों में से कोई ग्रह पीड़ित है या दोनों ही ग्रह पीड़ित है, या जो सप्तम भाव वह पीड़ित है, क्योंकि सप्तम भाव क्या है कि वह विवाह का घर है, हमारा मैरिड पार्टनर है, या मंगल पीड़ित है, तो ऐसे जातकों का जो विवाह होता है वह सुखपूर्ण नहीं होता है। अब जब भी कुंडली में सप्तम भाव के आसपास मैलिफिक ग्रह बैठ जाएं, या सप्तम भाव के ऊपर मैलिफिक ग्रहों की दृष्टि हो, चाहे वह टक्कर कहें लाल किताब में वह हो, जैसे जो मैलिफिक ग्रह हैं वह है सूर्य, मंगल, शनि, राहु। ये क्रम वाइज मैलिफिक है। सूर्य से ज़्यादा मंगल, फिर उससे ज़्यादा शनि, फिर राहु और केतु। तो ये पांचों ग्रह मैलिफिक हैं। और जो कुंडली में सप्तम भाव वह विवाह का है, और अष्टम भाव जो होता है हमारे ससुराल का। और लाल किताब में राहु को ससुराल का कारक माना गया है। और जो कुंडली का खाना नंबर 12 या 12वां भाव होता है उसको
शैया सुख, बेड कंफर्ट कहा गया है। और लाल किताब में एक बहुत सी सुंदर एस्पेक्ट्स बताई गई हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट का नाम है जिसको बोलते हैं टक्कर, कोल्यूजन, के ग्रहों की आपस में टक्कर, या फिर ग्रह किस भाव को टक्कर मार रहे हैं तो उस भाव के जो फल होते हैं वह निष्फल हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी के सम्मुख ये होरोस्कोप प्रस्तुत है। इस होरोस्कोप में यदि देखें तो सप्तम भाव जो विवाह का पक्का घर है, जिससे कि विवाहित जीवन या हमारा पार्टनर देखा जाता है, तो सप्तम भाव के दूसरे भाव में राहु जो कि ससुराल का कारक है और वह मैलेफिक ग्रह है, और सप्तम भाव से पिछले भाव में शनि। अब शनि और राहु दोनों के ही बीच में सप्तम भाव आ गया, तो ये दोनों ही मैलेफिक ग्रह हैं। तो दोनों ही मैलेफिक ग्रहों के बीच में सप्तम भाव पिस गया, जिससे क्या होगा कि जातक को सप्तम भाव के उपलक्ष्य के प्रति जातक को शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जिससे क्या होगा जातक को अपने वैवाहिक जीवन में, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं हानि, दुख आदि झेलने पड़ेंगे। और यदि देखें तो कुंडली के खाना नंबर 12 में मंगल बैठा हुआ है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। और लाल किताब में कोई भी ग्रह अपने से अष्टम भाव 8वें भाव के ऊपर टक्कर मारता है, तो यदि हम जहाँ के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि कहें तो वो सप्तम भाव के ऊपर, या मंगल की 8वीं टक्कर जो है वह सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव पहले ही शनि और राहु से पीड़ित था और मंगल की 8वीं टक्कर के कारण और ज़्यादा मैलेफिक हो गया, और जिससे क्या होगा कि जहाँ सप्तम भाव के ऊपर पूर्णता राहु, शनि और मंगल का संयोग बन रहा है। और यदि हम कुंडली में देखें तो मंगल और राहु की आपस में डायरेक्शनल एस्पेक्ट है, क्योंकि राहु जो अष्टम भाव में वो खाना नंबर 12 में बैठे हुए मंगल को एस्पेक्ट कर रहा है, और शनि का जो संबंध है वह मंगल से। तो ये तीनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ अपनी एस्पेक्ट भी रख रहे हैं, और तीनों ही ग्रह ये सप्तम भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जातक की मैरिड लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, वह सुखपूर्ण नहीं होगा, जिससे क्या होगा जातक का तलाक, जातक के एक से ज़्यादा विवाह होने के पूर्णता योग होते हैं। और यदि हम देखें तो जहाँ पर राहु जो ससुराल का कारक है वह खाना नंबर 8 में आ गया, और जिसका संबंध क्या है सीधा सीधा मंगल से बन रहा है, और मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल और राहु दोनों की दुश्मनी है, और राहु ससुराल है, जिस कदर से जातक को अपने ससुराल से शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जातक की अपने ससुराल से वाद विवाद लगे रहेंगे, लड़ाई झगड़े, लिटिगेशन, सेपरेशन आदि चले रहेगी, क्योंकि खाना नंबर 8 कुंडली में खाना नंबर 8 जो होता है वह जातक के लिए परेशानी, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं ज़िंदगी में वह खाना नंबर 8 होता है। और खाना नंबर 12 वो सेपरेशन का होता है, जातक के नुकसान का होता है, जातक के बेड कंफर्ट का होता है। तो ऐसे जातक को मंगल कभी भी जातक को बेड कंफर्ट्स नहीं आने देगा, क्योंकि मंगल शनि और राहु से दृष्टि वाइज पीड़ित है, और खुद खाना नंबर 12 में आकर बैठ गया, जो कि हमारे बेड कंफर्ट का है, जो कि एक जातक को फिजिकल सुख का है। तो जिसमें क्या है कि मंगल जातक को फिजिकली सुख नहीं देगा। तो जिस कदर से जातक के यदि कुंडली में ऐसे योग होंगे तो वह डाइवोर्स का योग बनाते हैं। ऐसे जातक अपने वैवाहिक जीवन से परेशान रहते हैं।
तो दोस्तों, इस तरह से हम लाल किताब में जोग देख सकते हैं कि जातक के जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं और क्या शुभ क्या अशुभ होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।